आपने इस वीडियो पे क्लिक तो कर दिया है, लेकिन शायद ही आप इस वीडियो को पूरा देख पाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक सिंपल इंसान हो, जो चीज आप सोचते हो वही आप करते हो और जो चीज आप डिसाइड करते हो वही होता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। आप एक नहीं हो, दो भी नहीं, आपके अंदर 3 लोग रहते हैं। एक हीरो जो आपको रोज पुश करता है कि उठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, काम करो, स्किल सीखो, क्योंकि अपनी जीवन को बेहतर बनाना है। एक विलन जो बहुत प्यार से समझाता है, अभी मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लेते, एक और रील देख ले, कल से पक्का स्टार्ट करेंगे। तीसरा आप खुद, जो सब जानते हो कि किसकी बात हमें सुननी चाहिए और आपको ये भी पता है अगर हीरो की बात सुनेंगे तो लाइफ आगे जाएगा, लेकिन आप हमेशा विलन को ही चूज करते हो। बट ऐसा क्यों? ये सारी बातें आप इन 10 चैप्टर में समझोगे अगर आप सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, तभी इस वीडियो को देखना, वरना आप जा सकते, क्योंकि आपके अंदर के विलन दूसरा वीडियो देखने के लिए बोल रहा। अब सबसे पहले आपको अपने अंदर के इन 3 लोगों को क्लियरली समझना पड़ेगा। पहला है आपका हीरो, आपका बेस्ट वर्जन, जो आपको रोज पुश करता है कि डिसिप्लिन में रहो, अपने गोल्स पे फोकस करो, आज थोड़ा सैक्रिफाइस करो ताकि कल बेटर हो सके। वही हीरो जो रात को प्लान बनाता है, कल सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, लाइफ सेट करूंगा, जो आपको याद दिलाता है कि आप एवरेज रहने के लिए नहीं बने हो। लेकिन फिर आता है दूसरा, आपका विलन, और ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये आपको रोकता नहीं, ये आपको कंफ्यूज करता है। बहुत स्मूथ तरीके से बोलता है, अभी थक गए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, एक रील देख लो, इतना भी क्या प्रेशर लेना, कल से पक्का स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे ये आपको कंफर्ट जोन में इतना डीप ले जाता है कि आपको लगने लगता है सब नॉर्मल है। और फिर आता है तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर, जो कि आप खुद हो, जो ना हीरो है ना विलन, बस चुपचाप हर सिचुएशन में डिसाइड करता है कि किसको सुनना है। जैसे अलार्म बजता है तो हीरो और विलन दोनों बोलते हैं, लेकिन उठना है या स्नूज करना है वो आप डिसाइड करते हो। पढ़ने बैठते हो तो फोकस करना है या फोन उठाना है, वो भी आप डिसाइड करते हो। और सच ये है कि जिसको आप कंट्रोल देते हो वही जीत जाता है। और अभी तक बिना सोचे समझे आपने ज्यादातर बार विलन को ही कंट्रोल दे दिया है। अब इसको एक सिंपल रियल लाइफ सीन से समझते हैं। सुबह अलार्म बजता है और उसी मोमेंट आपके अंदर ये तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। हीरो तुरंत बोलता है, उठ जा, कल रात प्रॉमिस किया था, लाइफ चेंज करनी है, टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन उसी वक्त विलन बहुत सॉफ्टली बोलता है, अरे थोड़ा और सो जा, बॉडी को रेस्ट चाहिए, 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल स्टार्ट कर लेंगे। और आप बीच में होते हो, कंट्रोलर बन के आप सुन रहे होते हो दोनों की बात, लेकिन उस मोमेंट पे आप सोचते भी नहीं, बस हाथ जाता है स्नूज बटन पे और आप फिर सो जाते। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये रोज होता है, हर सुबह, हर डिसीजन में। पढ़ने बैठते हो तो हीरो कहता है फोकस कर, विलन कहता है एक बार फोन चेक कर ले, और आप बोलते हो सिर्फ 2 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि आपको लगता है ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली इन्हीं छोटे डिसीजंस में आपकी पूरी लाइफ डिसाइड हो रही होती है। और अगर आप ऑनेस्टली देखो तो ज्यादातर बार आपका कंट्रोलर बिना सोचे समझे विलन को ही चूज करता है। अब एक सच सुनो, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन सुनना जरूरी है। आपकी लाइफ खराब किसी और ने नहीं की, ना आपके पेरेंट्स ने, ना आपके फ्रेंड्स ने, ना सिचुएशन ने। आपकी लाइफ का विलन कोई बाहर का इंसान नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस विलन को पावर भी आप ही देते हो। हर बार जब आप कल से करूंगा बोलते हो, हर बार जब आप बिना रीजन के फोन उठाते हो, हर बार जब आप अपने ही प्रोमिसेस तोड़ देते हो, तब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को खुद ही वीक बना रहे होते हो। और प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है ये छोटी छोटी चीजें हैं, चलो आज नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन ये स्मॉल डिसीजंस ही मिलके आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। आज का एक एक्सक्यूज कल की एक आदत बन जाता है, और फिर वही आदत आपकी लाइफ का रिजल्ट डिसाइड करती है। और अगर आप अभी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं हो तो उसका रीजन सिंपल है, आपने बार बार गलत चॉइस ली है। और जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि प्रॉब्लम बाहर नहीं आपके अंदर है, तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि सच ये है, विलन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उससे स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। अब थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आपका दिमाग एक चीज पे काम करता है जिसका नाम है इजी रिवॉर्ड। मतलब जो चीज तुरंत थोड़ा सा प्लेजर दे, दिमाग उसकी तरफ भागता है। जैसे रील्स देखना, स्क्रोलिंग करना, बिना काम के फोन यूज करना, ये सब आपको इंस्टेंटली अच्छा फील कराते हैं। इसलिए आपका विलन इन चीजों का यूज करता है। वो आपको फोर्स नहीं करता, बस आपको इजी ऑप्शन दिखा देता है और आपका दिमाग तुरंत उस तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हीरो जो बोलता है पढ़ाई करो, काम करो, मेहनत करो, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, उसमें एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, इसलिए आपका दिमाग उससे अवॉइड करता है। और धीरे धीरे आप बिना सोचे समझे हर बार इजी ऑप्शन चूज करने लगते हो। मतलब विलन का काम और भी इजी हो जाता है और आपको लगता है कि आप लेजी हो, आप में मोटिवेशन नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका दिमाग बस उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां उसे जल्दी रिवॉर्ड मिल रहा है। और जब तक आप इस गेम को समझ नहीं पाओगे, तब तक आप बार बार वही गलती रिपीट करते रहोगे।
अब समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई एक बार की फाइट नहीं है, ये एक डेली बैटल सिस्टम है जो हर दिन हर छोटी छोटी सिचुएशन में चलता रहता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर डिसीजन एक छोटी सी फाइट होती है। बेड वर्सेस ड्रीम्स, फोन वर्सेस फ्यूचर, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। और हर बार हीरो और विलन अपनी अपनी साइड से आपको कन्विंस करते हैं। हीरो आपको याद दिलाता है कि आप क्या बन सकते हो और विलन आपको वो फील कराता है जो अभी अच्छा लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फाइट उन दोनों के बीच नहीं जीती या हारी जाती, ये फाइट आप डिसाइड करते हो। आपका कंट्रोलर डिसाइड करता है कि इस मोमेंट में किसको जीतना है। और प्रॉब्लम ये है कि आप इस बैटल को सीरियस लेते ही नहीं हो। आप सोचते हो छोड़ो यार, आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही आज नहीं रोज रिपीट होता है और धीरे धीरे विलन हर दिन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और हीरो वो वीक पड़ता जाता है। इसलिए याद रखो, ये एक बड़ा डिसीजन नहीं है जो आपकी लाइफ चेंज करेगा। ये हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो या तो आपको आगे ले जाएंगे या वही रोक के रख देंगे। अब सबसे बड़ी गलती जो आप बार बार करते हो वो ये है कि आप हीरो बनना चाहते हो लेकिन जीते विलन की तरह हो। आप वीडियोस देखते हो, मोटिवेशन सुनते हो, प्लान्स बनाते हो और उस मोमेंट पे आपको लगता है कि बस अब लाइफ चेंज होने वाली है। लेकिन जैसे ही रियल एक्शन का टाइम आता है आप बोलते हो अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में करते हैं, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। और वहीं पे गेम खत्म हो जाता है। आप मोटिवेशन का वेट करते हो, आप सोचते हो कि जब फील आएगा तब काम करेंगे। लेकिन सच ये है कि वो फील कभी आने वाला ही नहीं है क्योंकि विलन आपको कभी रेडी फील होने ही नहीं देगा और आप इसी ट्रैप में फंसे रहते हो। प्लानिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद आप में ही प्रॉब्लम है। लेकिन रियलिटी ये है कि आप गलत तरीके से गेम खेल रहे हो। आप हीरो बनना चाहते हो बिना हीरो जैसा काम किए और जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में, तब तक आप वहीं के वहीं फंसे रहोगे। अब यहाँ से सब कुछ चेंज हो सकता है बस एक डिसीजन से। अब तक आपने बिना सोचे समझे विलन को जीतने दिया है लेकिन अब आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि हीरो को कंट्रोल देना है। और सच ये है कि ये इजी नहीं होगा क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी विलन की आदत में है। वो आपको हर बार रोकेगा, कंफ्यूज करेगा, रीजन देगा कि अभी नहीं बाद में। लेकिन इस बार आपको बस एक काम करना है, सोचना नहीं, एक्शन लेना है। जब अलार्म बजे तो सीधा उठना है, जब पढ़ने बैठो तो फोन साइड में रखना है, जब मन करे स्किप करने का तब भी कंटिन्यू करना है। क्योंकि टर्निंग पॉइंट कोई बड़ा मोमेंट नहीं होता, वो ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जहां आप पहली बार हीरो को जीतने देते हो। और शायद पहले दिन आप फेल हो जाओ, दूसरे दिन भी स्लिप हो जाओ, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि अब आप अवेयर हो। अब आप बिना सोचे विलन को जीतने नहीं दोगे और धीरे धीरे जब आप बार बार हीरो को चूज करोगे तब गेम रिवर्स होने लगेगा और वहीं से आपकी लाइफ भी चेंज होने लगेगी। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, आप अपने कंट्रोलर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे। क्योंकि जब तक कंट्रोलर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हीरो कभी कंसिस्टेंटली नहीं जीतेगा। तो सबसे पहला स्टेप है पॉज टेक्निक। जब भी कोई डिसीजन आए, चाहे अलार्म का हो, पढ़ाई का हो या फोन उठाना हो, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस 5 सेकंड रुक जाओ और खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछो, अगर मेरा हीरो होता तो वो क्या करता। इतना सा पॉज ही आपको ऑटो मोड से बाहर निकल देगा। दूसरा स्टेप है अवेयरनेस हैबिट। दिन भर में आप क्या कर रहे हो, कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कब विलन जीत रहा है, इसको ऑब्जर्व करो। बिना जज किए बस नोटिस करो क्योंकि जब आप देखना स्टार्ट करते हो तभी कंट्रोल आना स्टार्ट होता है। तीसरा स्टेप है ट्रिगर कंट्रोल। वो चीजें आइडेंटिफाई करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे फोन, रील्स, नोटिफिकेशंस, और उन्हें थोड़ा दूर रखो। एग्जाम्पल के लिए पढ़ते वक्त फोन साइलेंट पे दूसरे रूम में रख दो क्योंकि अगर ट्रिगर सामने होगा तो विलन काम आसान हो जाएगा। चौथा स्टेप है माइक्रो डिसीजंस। बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आता लेकिन छोटे डिसीजन से आता है, जैसे आज सिर्फ स्नूज ना करना, सिर्फ 30 मिनट फोकस करना, सिर्फ एक काम कंप्लीट करना। ये छोटी जीत ही हीरो को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और लास्ट स्टेप है सेल्फ टॉक। जो आप अपने आप से बोलते हो वो बहुत पावरफुल होता है। बार बार खुद को याद दिलाओ, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ। शुरू में अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बनने लगेगा। और जब ये 5 चीजें आप डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तब आप धीरे धीरे फील करोगे कि अब डिसीजंस आप ले रहे हो, विलन नहीं। अब बात आती है रियल टेस्ट की, 21 डेज चैलेंज। क्योंकि सिर्फ समझने से कुछ चेंज नहीं होता, चेंज तब होता है जब आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हो। और अगले 21 दिन आपके लिए ट्रेनिंग होंगे जहां आप अपने कंट्रोलर को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। सिंपल रूल्स हैं लेकिन फॉलो करना टफ होगा। पहला रूल, सुबह अलार्म बजते ही उठना है, स्नूज नहीं, चाहे मन करे या ना करे। ये आपकी फर्स्ट विन होगी। दूसरा रूल, हर दिन सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम डिसाइड करो और उन्हें कंप्लीट करो, चाहे छोटे हो या बड़े, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग बंद या मिनिमम करनी है। रील्स तभी देखनी है जब आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो।
वरना नहीं। चौथा रूल, हर डिसीजन कॉन्शियसली लेना है, मतलब बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना। हर बार 5 सेकंड पॉज और फिर डिसाइड। और पांचवा रूल, रोज रात को 2 मिनट के लिए अपने दिन को रिव्यू करना, देखना कि आज हीरो कितनी बार जीता और विलन कितनी बार। शुरू के 2 से 3 दिन मुश्किल लगेंगे, आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन यही एक्चुअल गेम है। अगर आप 21 दिन तक ये फॉलो कर लेते हो तो आप सिर्फ हैबिट्स नहीं चेंज करोगे, आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करना स्टार्ट कर दोगे। और सबसे बड़ी बात, आपको पहली बार फील होगा कि आप सच में कंट्रोल में हो, और वही मोमेंट आपकी लाइफ का रियल टर्निंग पॉइंट होगा। अब थोड़ा फ्यूचर इमेजिन करो, बस ऑनेस्टली अपने आप से। अगर आप ऐसे ही चलते रहें, हर बार विलियम की बात मानते रहें, कल से करूंगा बोलते रहें, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप एग्जैक्टली वही होंगे जहां आज हो। सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट। आप खुद से डिसअपॉइंटेड होंगे, अंदर से पता होगा कि आप और बेटर कर सकते थे, लेकिन कुछ चेंज नहीं होगा। और अब दूसरी साइड इमेजिन करो, अगर आज से, अभी से आपने छोटे छोटे डिसीजंस में हीरो को जीतना स्टार्ट कर दिया, सुबह उठना, काम कंप्लीट करना, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करना, तो धीरे धीरे आप चेंज होने लगोगे। 1 महीने बाद आपको खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, 3 महीने बाद लोग नोटिस करेंगे, और 1 साल बाद आप खुद अपनी पुरानी लाइफ को देख के हैरान होगे। और सबसे बड़ी बात, आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो आज जो आप चूज कर रहे हो ना, वो सिर्फ आज का डिसीजन नहीं है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। आप वही बनोगे जो आप रोज चूज करते हो। तो फाइनल बात सिंपल है, आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा, ना आपका पास्ट, ना आपकी सिचुएशन, ना कोई और इंसान। आपके अंदर ही हीरो है, विलन है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद हो कंट्रोलर, जो हर दिन हर मोमेंट डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। और सच ये है कि जब तक आप बिना सोचे समझे विलन को जीतने देते रहोगे, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने कॉन्शियसली हीरो को चूज करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आपकी लाइफ भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए याद रखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वीक हो, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप गलत साइड को पावर दे रहे हो। और आज के बाद ये डिसीजन आपके हाथ में है, आप हीरो को जीते हो या विलन को, क्योंकि एंड में आपकी लाइफ का रिजल्ट किसी और पे नहीं, सिर्फ आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब क्लियर है, आप सच में चेंज चाहते हो। तो अब सिर्फ सुनो मत, एक्शन लो। अभी कमेंट करो हीरो मोड ऑन, ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सको कि आज के बाद आप हीरो को जीतने वाले हो। और आज से ही अपना 21 डेज चैलेंज स्टार्ट करो। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है। और इस वीडियो को सेव कर लो, ताकि जब भी आपका विलन स्ट्रांग हो, आप वापस आके खुद को याद दिला सको कि कंट्रोल किसके हाथ में है। क्योंकि आज से गेम चेंज हो सकता है, अगर आप सच में रेडी हो।